नमस्कार, आगाज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धि सिंह। चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर अब एनडीए और इंडिया गठबंधन को चुनौती देने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। उपचुनाव उनके लिए अग्नि परीक्षा बन गया है। हालांकि जातिगत राजनीति से अलग हटकर राजनीति करने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर ने अब जाति के आधार पर उम्मीदवार उतारना शुरू कर दिया है। प्रशांत किशोर का कहना है कि हम बिहार की राजनीति का ट्रेंड बदलना चाहते हैं। अगर हमें पारंपरिक राजनीति ही करनी होती तो यहाँ नहीं आते। हम जाति की राजनीति से हटकर राजनीति करना चाहते हैं। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने दल बदलने के एक महीने के भीतर ही चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया है। उन्होंने तरारी विधानसभा सीट से अवकाश प्राप्त लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि जाति आधारित राजनीति से हटने का दावा करने के बावजूद उन्होंने इस सीट पर राजपूत जाति के उम्मीदवार को उतारने का फैसला किया है ताकि एनडीए और इंडिया गठबंधन को चुनौती दी जा सके। प्रशांत किशोर उपचुनावों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करना चाहते हैं और इसके लिए भाजपा, जदयू, राजद, वाम दल और हम पार्टी के खिलाफ मोर्चा संभाल रहे हैं। हालांकि नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर को है और चारों सीट पर उन्हें उम्मीदवार मिल चुकी है। बेलागंज विधानसभा सीट पर अल्पसंख्यक उम्मीदवार उतारने को तैयार है। खबरों के अनुसार प्रशांत किशोर वहां खिलाफत हुसैन को उम्मीदवारी बना रहे हैं। जहां यादवों के साथ मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है, मुस्लिम वोट बैंक ध्यान देकर प्रशांत किशोर ने इस पर प्रभाव डालने की कोशिश की है। रामगढ़ विधानसभा सीट पर राजपूतों का वर्चस्व रहा है। भाजपा और राजद यहां से राजपूत उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है, जबकि प्रशांत किशोर ने कुशवाहा जाति से उम्मीदवार उतारने का निर्णय लिया है। यहाँ राजपूत वोटरों की संख्या करीब 60,000 और यादव 45,000 और कुशवाहा 40,000 के करीब है। इमामगंज सीट सुरक्षित है, जहां दो प्रमुख नेता जीतन राम मांझी और उदय नारायण चौधरी चुनाव लड़ सकते हैं। इस सीट पर प्रशांत किशोर किसी चर्चित दलित चेहरे को भी ला सकते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा, मेरे उम्मीदवार भले ही बहुत मजबूत ना हो लेकिन अच्छे जरूर होंगे। अगले 1-2 दिन में बाकी उम्मीदवारों की जो है वो घोषणा वो कर देंगे। राजनीति विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार का मानना है कि प्रशांत किशोर ने भी जातिगत आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया, जबकि वे खुद को बाकी दलों से अलग बताने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा, प्रशांत किशोर चारों सीट पर उम्मीदवार की कमी से जूझ रहे हैं, इसलिए अब तक केवल 3 उम्मीदवार की ही घोषणा हो पाई है। मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन के लिए वोट नहीं तोड़ पाएंगे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।